बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है जमोल कैप्सूल के हवाले से। ये कैप्सूल के फॉर्म में आती हैं, 20 mg की पोटेंसी में आती है और 40 mg की पोटेंसी में आती हैं। और इसके जो फार्मूलेशन है वो है एसोमेफ्राजोल, इसकी फार्मूलेशन है। ये किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से आप लोगों को बिल्कुल आसानी मिल सकती है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोज, ये जो एप्लीकेशन क्या क्या है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल की जाती है मैदे की जलन के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के जख्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एच पाइलोरी में इसका इस्तेमाल की जाती हैं। मैदे के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। सीने की जलन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है और मैदे की तेज़ाबियत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा डुडोनल अल्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटी आंत की अल्सर में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दवा पेप्टिक अल्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीओडी में भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक की नाली की सोजिशी और जख्म की हालात को कंट्रोल करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के जख्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। मैदे की जलन, तेज़ाबियत के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। एच पाइलोरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के तमाम मसाइल में इसका यूज़ होती हैं। तो इस बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसके असर से सर दर्द हो सकती हैं और स्किन पर एलर्जी जो है वो ज़ाहिर हो सकती हैं और इसके बद असरात से मुंह खुश्क हो सकता है। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट है। अगर मकदार खुराक डोज के बारे में बात करें तो आप लोग 40 mg आप लोग दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग 20 mg के इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक सुबह और एक शाम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और 40 mg के दिन में आप लोग इस एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको खाली पेट इस्तेमाल करें। नाश्ते से पहले आप लोग रोज़ाना एक कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अगर प्रिकॉशन देखा जाए तो इसके प्रिकॉशन एहतियाती हैं कि शदीद जिगर की खराबी में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल करवाएं। गुर्दों की खराबी में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल करें और ये दवा जो है तवील अरसा तक आप लोग इस्तेमाल करने से गुरेज करें या आप अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी और ब्रांड इसकी देखें तो इसके मार्केट में और बहुत सारे ब्रांड्स आप लोग को मार्केट में मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको तैयार करती हैं। लेकिन ये जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांड है। किसी भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से आप लोग को बिल्कुल बआसानी मिल सकते हैं। तो ये कंप्लीट रिव्यू है इस कैप्सूल के हवाले से। अगर आप लोग ये कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग ऐसे मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मेरे से इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।